हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ईपीएस के द्वारा जो पेंशन हमें जो न्यूनतम पेंशन जो मिलती है, पेंशन 1000 थी, आज वो बढ़कर 7500 रुपया हो गया। यानी बोल सकते हैं कि हम 7500 रुपया हो गया है। तो आज इसी के विषय में बात करेंगे। ईपीएस 95 के द्वारा पेंशन भोगियों को मिलने वाला जो पेंशन का जो न्यूनतम वेज है वो 333% बढ़कर अब वो 1000 से 7500 हो गई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगी के लिए एक सकारात्मक और बड़ी खुशखबरी लेके आ रही है, क्योंकि पेंशन भोगी को मिलने वाला जो न्यूनतम पेंशन था 1000 रुपया, अब वो बढ़कर 7500 होने वाली है। सरकार ने पेंशन बढ़ाने की प्रस्ताव को मुहर लगाते हुए इसे अंतिम चरण दे दिया है। मोदी कैबिनेट की बैठक से ये प्रस्ताव पास हो चुका है और लोकसभा में पेंशन को बढ़ाने के लिए अंतिम चरण दे दिया है। न्यूनतम पेंशन 1000 से 7500 हो सकती है। आइए हम जानते हैं कि कब तक ये पेंशन 1000 से 7500 मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सरकार की संजीदा पहल के चलते ईपीएस 1995 में बड़े बदलाव की तैयारी है। पेंशन की गणना अब अंतिम वेतन के आधार पर ही की जा सकती है, जिनमें कर्मचारियों के पेंशन में 333% तक की वृद्धि की संभावना है। पेंशन बढ़ने का मुख्य रीजन पेंशन गणना की जो फॉर्मूला होती है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। यदि हम जानते हैं कि 1 सितंबर 2014 से पहले जो हम पेंशन की जो गणना करते थे, उनमें हम क्या करते थे, 12 महीने की जो अंतिम सैलरी का एवरेज गुना टोटल हम जो साल जो जितना हम सर्विस किए हैं या फिर बोल सकते हैं जितना काम किए हैं बटा 70, इस फॉर्मूला से हम पेंशन की गणना करते थे 2014 से पहले, यानी कि 1 सितंबर 2014 से पहले। 1 सितंबर 14 के बाद जो मैं पेंशन गणने की जो फार्मूला आया उसमें कुछ चेंजेस आया। उसमें मंथली जो पेंशन बराबर आया आपका कि लास्ट 60 सैलरी का जो एवरेज गुना टोटल सर्विस ईयर डिवाइडेड बाय 70, यानी कि 70 से भाग देके ये फार्मूला हम यूज करते थे किसी भी पेंशन भोगी की पेंशन की गणना करने के लिए। अब ये फार्मूला कुछ ऐसे चेंज आया है कि यदि आपकी जो अंतिम वेतन जितना है आपका पेंशन भी उतना ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अभी यदि आपका वेतन 15,000 है तो आपको पेंशन भी 15,000 ही मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति का पेंशन 16,000 है तो उसे उनका जो लास्ट जो वेतन होगा उसे 16,000 माना जाएगा। किसी व्यक्ति का लास्ट पेमेंट 16,000 है तो उसको पेंशन भी 16,000 होगी। तो हमें जो पेंशन का जो फॉर्मूला आया है वो है आपका पेंशन फंड इक्वल टू 7500 प्लस डीए। मोदी सरकार पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम वेतन जो न्यूनतम जो पेंशन है वो 7500 प्लस डीए यानी कि महंगाई भत्ता भी शामिल है। इस प्रस्ताव से 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा और उनकी फाइनेंशियल स्टेट में भी सुधार आएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है पेंशन धारियों के लिए।